श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण सूत्र 56। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता है और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता है। उसकी इस आश्चर्यमय दशा को वैसे ही ज्ञानी जानते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी के भीतर और बाहर में बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी के भीतर अहंकार, वासना, तृष्णा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, हिंसा सब भरी रहती है, किंतु बाहर से वह विनम्र, सहनशील, दयालु, दानवीर, अहिंसक, सेवा परायण, त्यागी होने का मुखौटा लगाकर घूमता है। वह बाहर से शांत, प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट दिखाई देता है, किंतु भीतर उतना ही उद्विग्न, बेचैन एवं असंतुष्ट होता है। किंतु इसके विपरीत ज्ञानी भीतर से पूर्ण संतुष्ट होता है। न उसकी कोई चाह है, न वासना। उसे परम की उपलब्धि हो गई है। अब पाने को कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए तृप्त है, किंतु बाहर से असंतुष्ट जैसा दिखाई देता है। वह दुनिया में अपने कर्मों को करता हुआ ऐसा ज्ञात होता है कि उसे भी कुछ प्राप्ति की इच्छा है, वह भी सम्मान चाहता है। वह बाहर से दुखी, चिंतित दिखाई देने पर भी न दुखी होता है न चिंतित। ज्ञानी की ऐसी स्थिति आश्चर्यमय है। अज्ञानी केवल उसके बाहरी कर्मों को ही देख सकता है, उसकी भीतरी अवस्था को तो वैसा ही ज्ञानी जान सकता है। सूत्र 57। कर्तव्य ही संसार है, उसे शून्याकार, निराकार, निर्विकार, विकार रहित और निरामय, दुख रहित ज्ञानी नहीं देखते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि यह कर्तव्य ही संसार है। संसार में रहकर कर्तव्य करना ही पड़ेगा। बिना कर्तव्य किए कोई रह ही नहीं सकता। यह संसार जैसा है वह कर्तव्य का ही परिणाम है। कर्तव्य अर्थात जो करने योग्य है वह ज्ञानी भी करता है, किंतु उसमें कर्तव्यता नहीं होती, जैसे संसारी की होती है। संसारी अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, निंदा प्रशंसा आदि को ध्यान में रख कर कर्तव्य करता है। उसमें संकल्प होता है, अहंकार होता है, इसलिए वह उसका फल भी पाता है। कर्तव्य की गति स्वर्ग तक की है। अच्छे कर्म करके वह स्वर्ग सुख तो भोग सकता है, किंतु यह मुक्ति के लिए बाधक है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा है कि तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। यदि इसमें मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, यदि जीत गया तो राज्य का भोग करेगा। यह नहीं कहा कि मरने पर तू मुक्त हो जाएगा। मुक्ति का मार्ग इस कर्तव्य मार्ग से भिन्न है। वह संसार से ही मुक्त नहीं होता, बल्कि स्वर्ग से भी मुक्त हो जाता है। स्वर्ग में भोग चाहे हों, किंतु वह भी वासना है, अपेक्षाएं हैं, ऐश्वर्य एवं पद की आकांक्षाएं हैं, इसलिए ये देवता व इंद्र भी परेशान हैं। कभी संसारी इंद्रासन हिलाते हैं तो कभी असुरों का उत्पात होता है, उन्हें भी चैन नहीं है। केवल ज्ञानी ही वासना रहित हो जाने से मुक्त है। वह शून्याकार, निराकार, निर्दोष और दुख रहित होता है, जिससे वह संसार को कर्तव्य की भांति न देखकर अभिनेता की भांति देखता है। वह केवल परमात्मा को ही कर्ता मानता है। जो इस सत्य को नहीं जानता वह कर्तव्य की ही बातें करता है। कर्तव्य, संकल्प, मनोबल, महत्वाकांक्षा, संघर्ष, विजय, दौड़ धूप, ये सभी संसारी के लक्षण हैं। सूत्र 58। अज्ञानी कर्मों को नहीं करता हुआ भी सर्वत्र विक्षोभ, संकल्प विकल्प के कारण व्याकुल रहता है, और ज्ञानी सब कर्मों को करता हुआ भी शांत चित्त वाला ही होता है। उपरोक्त सूत्र का यह अर्थ कदापि नहीं कि ज्ञानी कर्म नहीं करता, वह आलसी, अकर्म हो जाता है, मठों, मंदिरों एवं एकांत में जाकर बैठ जाता है, लोगों से दान दक्षिणा, भेंट पूजा लेता है, उनसे पांव दबाता है एवं कर्म से विमुख हो जाता है। बल्कि वह सच्चा कर्तव्यनिष्ठ होकर, फलाकांक्षा से रहित होकर कर्म करता है। यही कर्म का सौंदर्य है, यही कर्म की कुशलता है। गीता में कहा है, योग से ही कर्म में कुशलता आती है। पैसों के लिए काम करने वालों और
स्वांत सुखाय काम करने वालों की कला, संगीत, साहित्य एवं अन्य कर्मों में कितनी कुशलता होती है, यह स्पष्ट देखा जा सकता है। अष्टावक्र इसमें ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों का भेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अज्ञानी यदि इस तत्व बोध को सुनकर कर्म करना छोड़ दे तो उसे मुक्ति नहीं कह सकते, उसे आलसी ही कहा जाएगा। बाहर से कर्म छोड़ने पर भी उसके भीतर संकल्प विकल्प रहता है। जब तक ये विक्षेप शांत नहीं होते तब तक मुक्ति नहीं है। इसके विपरीत ज्ञानी के सभी विक्षेप शांत हो चुके हैं, इसलिए वह सभी प्रकार के सांसारिक कर्म करता हुआ भी अशांति को प्राप्त नहीं होता है। यही कर्म की कुशलता है जो योगी को ही प्राप्त होती है। इसलिए संसार छोड़ना या कर्म से भागना मुक्ति नहीं है। अज्ञान को मिटाकर चित्त की शांत अवस्था को प्राप्त होना ही मुक्ति है, जो आत्मबोध से ही संभव है। ओम शांति शांति शांति।